ओवर थिंकिंग आज के इस मुश्किल तरीन दौर में जहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, यही एक वजह बनती है ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, घर के अखराजात, कम आमदन या फिर फ्यूचर कंसर्न, या इसके अलावा और भी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामला चल रहे होते हैं जिसको के लेकर के हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस चीज़ का शिकार सिर्फ ख़वातीन ही नहीं है बल्कि जेंट्स हज़रात भी होते हैं। इसके अलावा टीनेजर्स, गर्ल्स और बॉयज़ भी होते हैं ओवर थिंकिंग का शिकार। आज इससे रिलेटेड बात करेंगे, मैंने इस बुरी हैबिट को कैसे चेंज किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसके बाद आप ओवर थिंकिंग को बाय बाय बोल दोगे। क्या आप भी खुद से गिले शिकवे तो नहीं करते हैं? मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, जो काम करती हूँ वो काम वैसा होता ही नहीं है, या जैसा मैं सोचती हूँ वो चीज़ वैसे नहीं होती है। ऐसे कर लेती तो अच्छा हो जाता, पता नहीं कल को मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। बच्चों को लेके हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने, या जो मैं प्लान कर रही हूँ अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। अगर आप भी इस तरह से सोचते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप ही नहीं हैं, इस दुनिया में बहुत से लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है। ये कोई बीमारी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये एक हैबिट है। जैसे हम में दूसरी मुख्तलिफ आदत हमें मौजूद होती हैं, बिल्कुल इस तरह से ये भी एक हैबिट है। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जो नुकसान हमारी ज़िंदगी को होता है ना, वो ये होता है कि हम किसी फ़ैसले पे नहीं पहुंच सकते अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं, इतना डेप्थ में हम लोग चले जाते हैं ना कि फिर अगर वैसे रिजल्ट नहीं ना आते तो फिर हम नेगेटिविटी या फिर हम मायूसी की तरफ ना जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग का ना कहीं इम्पैक्ट जो है ना वो हमारी लाइफ में इस तरह से पड़ता है कि इंसान ना मायूस हो जाता है। तो सबसे पहले ना आप खुद से कुछ क्वेश्चंस करें कि क्या जिन चीज़ों के बारे में मैं सोच रही हूँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं मेरे लिए करना। अगर तो वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, आपकी अप्रोच है उन चीज़ों तक, तो फिर डेफिनेटली आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्लान कर रहे होते हैं या अभी वो हमारी अप्रोच में नहीं होती हैं, उन चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिल में ना कहीं डर सा बैठ जाता है। कोई न्यू बिज़नेस हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, उस पर हम अमल तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज़ अभी हमारी अप्रोच में नहीं है। और हमेशा ज़्यादा जो नेगेटिव थॉट्स होती है ना, उन चीज़ों को लेके होती है जो जिस चीज़ में हमारी अप्रोच नहीं होती। जो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं ना आसानी से, उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा कम सोचते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम हासिल करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, उन चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये चीज़ हमें नेगेटिविटी की तरफ भी लेके जाती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो काम वैसा ना हो या वो प्लानिंग जो आपने की है वो सक्सेसफुल ना हो, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगी और वो नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी और फिर न्यू प्लान्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। फिर आप उन्हीं पुरानी बातों पे आप अटक जाएंगे, या कुछ न्यू प्लान अगर आप करना भी चाहेंगे ना तो वो दिल में आपके ऐसा डर होगा कि नहीं, मैंने पहले भी तो ये प्लान किया था ना, तो मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा, लिहाजा अब मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा। तो फिर आप ना खामोशी से बैठ जाएंगे और फिर सारी ज़िंदगी ना इंसान ख्याली पुलाव ही बनाता रहता है। तो इसलिए ना कोशिश करनी चाहिए कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जो चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं। कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हमारा इख्तियार नहीं होता। जस्ट एग्जांपल मैं हाउस वाइफ के लिए दे रही हूँ या एक मदर के लिए, कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे बच्चों का तो फ्यूचर ऐसा होगा, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊँगी, मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊँगी, मैं ये बनाऊँगी, मैं वो बनाऊँगी। लेकिन पता है क्या बात है, जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तो उनका माइंड सेट कुछ और होता है, वो कुछ और चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ में करना। लेकिन जो चीज़ें हमने अपने माइंड में सोची होती हैं, हमने इतने सालों से प्लानिंग की होती है और वैसा नहीं होता, तो फिर हमें ना होता है दुख उस चीज़ का, और हम कहते हैं सारी ज़िंदगी हम तो इस सोच में लगे रहे हैं लेकिन वो काम नहीं हो सका है। तो इसलिए ना जो चीज़ें आने वाले टाइम पे डिपेंड है ना, उनको उस हिसाब से ही करना चाहिए। मतलब कि परफेक्ट टाइमिंग जिन चीज़ों की होगी ना वो अपने टाइम पे हो जानी होती हैं। तो इसलिए फ्यूचर के बारे में कंसर्न एक हद तक करना ठीक है, लेकिन उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना ना ये बहुत बुरी चीज़ है। मेरा भी यही मसला था, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ना इस चीज़ में मेरी इतनी काउंसलिंग की, उन्होंने मुझे इतना समझाया कि जो चीज़ें ना इख्तियार में नहीं है ना, उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो, इससे तुम्हारी अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब होगी। और फ़नी वे में वो मुझे अक्सर बोलते होते थे कि अपना ना HB लेवल क्यों डाउन करती हो। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ें हम कर सकते हैं तो उसी चीज़ को लेकर हम सोचें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लाइफ को ना समटाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। और अगर आपको कोई अच्छा काउंसलिंग करने वाला इंसान आपके पास मौजूद नहीं है ना, तो फिर मेंटली तौर पे ना आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं और मायूसी का शिकार हो सकते हैं। देखिए, इंसान की ख्वाहिशात जो है ना वो ज़िंदगी के साथ साथ बदलती भी रहती हैं और बढ़ती भी रहती हैं, मैं तो कहती हूँ। तो इसके लिए ना सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने अल्लाह के आगे ना झुकें और अपने अल्लाह से दुआ मांगें, या आप अपने मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात को ना हर एक चीज़ का इल्म है, आपको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए। हम ख्वाहिशात तो करते हैं क्योंकि इंसान है, ह्यूमन नेचर है, उसमें हमारी ख्वाहिशात बहुत सी ऐसी होती हैं जिनका
का हमें पता होता है कि हम अभी पूरी करने की इस्तात नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी हम आस लगा के बैठते हैं। आस हम किससे लगाते हैं? अल्लाह की ज़ात से। तो जब हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, अपने मामलात हम अल्लाह पे छोड़ देंगे, तो डेफ़िनेटली अल्लाह की मदद भी आती है और हमारे वो मामलात अल्लाह पाक कुन भी फरमाते हैं और वो मामलात हमारे हल भी हो जाते हैं। सो ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये ख़वातीन की भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इसी तरह से अगर आपके हस्बैंड ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, तो एक औरत को चाहिए कि बजाय उनके साथ मिल के मज़ीद उनकी ओवर थिंकिंग में इज़ाफ़ा करें, तो आप अपने हस्बैंड की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हस्बैंड वाइफ़ के दरमियान जो हैं वो डिस्कशन तो चलती रहती हैं ना, लेकिन कोई ना कोई दोनों में से ना एक ऐसा होता है जो कि इन तमाम तर चीज़ों का ना शिकार होता है, बहुत ज़्यादा सोचता है अपनी लाइफ को लेकर के ना। सो चाहिए ख़वातीन को भी कि अगर उनके हस्बैंड सोच रहे हैं तो वो अपने हस्बैंड की भी काउंसलिंग कर सकती हैं और उनको बताएं कि भाई पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने में ही हमारी भलाई है। इस तरह से मुझ समेत बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी जिनको कि कोई ऐसी बात बोल देता है। अगर ससुराल में रह रहे हैं तो ससुराल में से सास ससुर या जेठानी कोई भी बोल सकता है, आपकी अपनी फैमिली में से कोई बोल सकता है, आपके रिश्तेदारों में से कोई ऐसी बात आपको कर देता है जो कि टीज़ की तरह ना होती है, या उसमें तंज शामिल होता है, टॉन्ट शामिल होता है, और हम उस टाइम पे तो उनको आंसर नहीं कर पाते। लेकिन जब वो शख्स चला जाता है, उसके बाद जब हमें सोचने का मौका मिलता है ना, तो उस टाइम पे फिर हमारे दिमाग में जवाब भी आ रहे होते हैं और फिर हम सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हमें ना इसका इस तरह से कहना चाहिए था, हमें इस तरह से अपना दिफा करना चाहिए था, हमें अपने लिए इस तरह से बोलना चाहिए था, हमें ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे ना हमारे माइंड में ना वो चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन जैसे ही वो शख्स उठ के जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं और फिर हम इतना गहरा सोचते हैं, इतना सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये शख्स ने ये बात बोली तो बोली क्यों। सो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि लेट गो किया करें, बस जो चीज़ चले गई उसको आप जाने दिया करें। मज़ीद सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। जो शख्स आपको कह के चला गया ना, उसको आप कहने दें। अब इस चीज़ को लेकर सोचने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो फिर अपने माइंड को इतना फास्ट करना चाहिए ना हम जैसे लोगों को, कि हम फ़ौरन क्विक जो है ना वो रिस्पॉन्स करें और उनको जवाब दिया करें। सो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तरबियत भी हमारी आ जाती है, माँ बाप ने तरबियत नहीं की होती तो हम खामोश हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को ना एक साइड पे करके ना अपनी तरबियत को, लेकिन अपने लिए ना इंसान को ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि आप जितना खामोश रहेंगे ना, लोग आपको उतना ही दबाते चले जाएंगे। एक दो दफ़ा अगर आप आंसर कर देंगे ना, सो लोगों को भी पता चल जाएगा कि नहीं, अब अगर इसको मैंने बोला तो ये ना ज़रूर मुझे आगे से रिस्पॉन्स करेगी। लिहाजा फिर लोग जो है ना वो भी मुहतात हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हम अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ये छोटी छोटी चीज़ें भी ओवर थिंकिंग की ना वजह बनती है। इसके अलावा ना जिन लोगों को ओवर थिंकिंग का इशू है ना, वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो अपने माइंड में ना प्लान ए और प्लान बी का फॉर्मूला बिठा लें कि अगर मेरा प्लान ए सक्सेसफुल ना हुआ तो मैं प्लान बी पे काम करूँगी। कि अगर हम एक ही प्लान अपने माइंड में बनाएंगे ना, तो फिर और प्लान हमारे माइंड में क्रिएट ही नहीं होंगे। सो प्लान ए अगर आपका सक्सेसफुल नहीं भी होता तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि प्लान बी पे अमल कर सकते हैं। वो घरेलू मामलात में भी हो सकता है, बच्चों के फ्यूचर को लेके हो सकता है, और इसके अलावा और भी जो भी आपके मामलात होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमारी आदत होती है कि सिर्फ हम किसी एक काम को पकड़ लेते हैं और उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। उसको करने के लिए ना हम एक्शन नहीं लेते हैं। हमारे दिल में शायद डर होता है या और कोई रीज़न हो सकती है। अगर आप भी अपना सारा टाइम सिर्फ सोचने में ही ज़ाया कर देंगे ना, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते हैं। कि आजकल के दौर में ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा शऊर बेदार हुआ है और उनका भी दिल करता है कि हम कोई स्मॉल बिज़नेस कर लें। जैसे फूड पांडा आप देखें आजकल कितना ज़्यादा है, फूड पांडा पे काम कर लें, हम ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा कर लें। लेकिन वो बस सोचती रहती हैं, वो करती नहीं हैं। एक दिल में डर होता है कि अगर ना चला तो फिर तो आप फ़ौरन एक्शन लें। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है ना, तो फ़ौरन आप उस चीज़ को एक्शन ले। हो गया तो आपकी किस्मत, नहीं होगा तो भी आपकी किस्मत। तो इस चीज़ को ना मेंटली तौर पे अपने माइंड में रखा करें कि अगर ये चीज़ में मैं कामयाब हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो कोई मसला नहीं है, मैं कुछ और प्लान कर लूँगी। तो इस तरह से छोटी छोटी सी जो प्लानिंग है ना, उनको लेके सम टाइम हम बहुत ज़्यादा टाइम भी अपना वेस्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और इसके अलावा हम सोचते भी इतना है लेकिन हम लोग एक्शन लेने से ना डर रहे होते हैं। तो बस अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आया है ना, तो फ़ौरन एक्शन लें और उस काम को ना कर गुजरें और अल्लाह के सपुर्द करें उस मामले को, और स्टार्ट करते हैं आप कोई भी काम ना अपना। इसके अलावा बहुत से लोग अपने माजी को लेके सोचते रहते हैं, पास्ट को, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ था, जबकि माजी का इख्तियार अब आपके पास नहीं है। अब वो जो भी हुआ था वो हो गया, अब जो हो रहा है वो आपके इख्तियार में है, प्रेजेंट आपके इख्तियार में है। तो माजी की वजह से ना कभी भी
अपने आज को ना आपने ख़राब नहीं करना है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि हमारी माजी को लेकर ना हर टाइम डिस्कशन करते रहते हैं शॉर्ट वे में, कि अगर आप अपने माजी को भुलाना भी चाहें ना, लेकिन वो लोग आपको भूलने ही नहीं देते हैं। वो आपको बार बार याद करवाते रहते हैं उसी जगह पे ना आपके, वो कहते हैं ना कि हथौड़े मारते रहते हैं कि आपको याद रहे। तो ये लोग आपके बेसिकली ना मेंटल हेल्थ के ना सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों से भी ना बच के रहें, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता होता है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, और हम अपनी कमज़ोरी ना समटाइम बता देते हैं लोगों को ना। सो इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अपनी कमज़ोरियाँ ना कभी भी किसी के साथ डिस्कस ना करें। लोग आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं आपको तकलीफ़ देने के लिए ना। तो इसलिए अपने माजी को ना आप भूल जाएं, जो हुआ था जैसे हुआ था, माजी में आपने क्या हालात देखे, माजी में क्या चीज़ें बदली, उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका आज है उसको आपने खूबसूरत बनाना है, और जो आपका फ्यूचर है उस पर आपने राज़ी रहना है। जो अल्लाह पाक ने आपके लिए प्लान किया होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में ना ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है, और नेगेटिव थॉट से ना आपने बच के रहना है, क्योंकि मायूसी जो है ना वो गुनाह भी है, और एक मुसलमान ना कभी भी मायूस नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।